हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1061 पोस्ट निकला है। तो इसका हम पेपर एनालिसिस करवाते हैं। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है 13 मार्च 2023 से लेके आपका 22 मार्च 2023 तक चलेगा। तो आज हम 19 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके जीएस में जो स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन आपको याद हो इसके अलावा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या आगे हम आपको नंबर देंगे तो उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें डिस्कस कर दूंगा। समझ गए होंगे। और क्या करना है, आपको चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस जो शिफ्ट 3 अभी देख रहे हैं, तो उनका एग्जाम यदि 20 मार्च होगा, 21 मार्च होगा, 22 मार्च होगा, तो वो जो पेपर मैं एनालिसिस करवाया हूँ वो देख के जाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम जो बता रहा हूँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पहले भी हम आपको बता चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। ये पहले के शिफ्ट में भी पूछ चुका था, हम वहां बता चुके थे। तो इसलिए बोलते हैं पेपर एनालिसिस करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सहारा रेगिस्तान जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान जो होता है जो है 11 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है ये देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। मतलब क्या करता है, ये 11 देश है उसके साथ सीमा साझा करता है। कौन? सहारा रेगिस्तान। और कौन सा महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है ना, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और विटामिन के बारे में तो हम कितना आपको बता दिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब देख के ही जाइएगा। क्वेश्चन आपको विटामिन से पूछे जाते हैं। तो एनालिसिस में हम बता चुके हैं, वहां देख लीजिएगा। क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा था, शिफ्ट 3 में, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी 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 जो रोग है, बेरी बेरी रोग, जो विटामिन बी की कमी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। देखिए, विटामिन B12 की कमी से स्नानविक समस्याएं हो सकती है, जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में स्मरण शक्ति जो है ना, जो मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनका स्मरण शक्ति क्या हो जाता है, कम जाता है। मतलब उनको कोई चीज़ जल्दी याद नहीं रह पाता है कोई चीज़। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग ये देख के जाइएगा, जो विटामिन ए है, बी है, सी है, डी, ई, के, उसका रासायनिक नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब पूछा जाता है, हम एनालिसिस में बता चुके हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम करेंट अफेयर बताए थे उसमें भी डिस्कस किए हैं और बोले भी थे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है, देखिए देखिए, भारत का सबसे बड़ा रत्न जो होता है, जो पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है, भारत रत्न होता है। उसके बाद कौन आता है? पद्म विभूषण आता है। उसके बाद पद्म भूषण आता है। उसके बाद पद्म श्री आता है। तो उसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, और आपको कितना बार बताए थे, क्वेश्चन आएगा। इसलिए बोलते 90% क्वेश्चन जो बताए थे, पढ़ाए थे, सेम टू सेम आता है। तो क्वेश्चन जो पूछा था आपसे 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। तो कितने लोगों को? 6 लोगों को दिया गया था। उसके बाद आपको बता दें, जो आपका पद्म भूषण दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था। तो 9 लोगों को दिया गया था। और पद्मश्री जो दिया गया था, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया था। तो पद्मश्री जो है दिया गया था आपको 91 लोगों को। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है ना, पद्मश्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं। उसके बाद आपको अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पद्म पुरस्कार दिया है, जिसमें पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, टोटल कितने लोगों को दिया गया है 2023 में। तो 106 लोगों को दिया गया है। समझ आइएगा। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को? 6 लोगों को, याद कीजिए। उसके बाद पद्म भूषण है 9 लोगों को, और पद्मश्री जो है 91 लोगों को दिया गया है। और थोड़ा सा और इसका हम इसके बारे में बता दें, 25 जनवरी 2023 को इसका घोषणा किया गया था, और गणतंत्र दिवस के अवसर पे मतलब 26 जनवरी 2023 को मतलब जो ये पुरस्कार है प्रदान किया गया था। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। तो 3 व्यक्ति का नाम दे देगा, एक व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति का नाम देगा जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। तो आप याद कर लीजिए,
क्या याद करना है, देखिए पद्म विभूषण जो है 6 व्यक्ति को दिया गया है, समझ गए होंगे। तो उसमें किसका किसका नाम है, देखिए बाल कृष्ण दोषी जी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, मतलब उनके मृत्यु के मतलब बाद दिया गया है। क्या नाम है, बाल कृष्ण दोषी जी, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये सब देख लीजिएगा कौन से क्षेत्र से इनका संबंध है, ये जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन हो गए। उसके बाद थर्ड स्थान, तीसरा नंबर कौन है इनका है, तो ये क्या नाम है, एस.एम. कृष्णा जी है। उसके बाद चौथा जो है दिलीप महालनोबिस जी है, जो जिन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। पांचवा कौन है, पांचवा है श्रीनिवास वर्धन, श्रीनिवास वर्धन जी को पांचवा पांचवा मतलब विभूषण पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण। और किन्हें दिया गया है, मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, जो कि मरणोपरांत दिया गया है। तो 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, एक बार नाम देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद पद्म भूषण पाते हैं। पद्म भूषण जो है 9 व्यक्तियों को दिया गया है, समझ गए ना। 9 व्यक्ति कौन कौन है, देखिए एस.एल. थेरप्पा है, उसका कुमार मंगलम बिरला जी है, दीपक धर है, वानी जयराम है, स्वामी चिन्ना जियर है, सुमन कल्याणपुर है। उसके बाद कपिल कपूर है, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति जी है, और क्या नाम है उनका, कमलेश डी पटेल है। तो ये 9 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन पूछ चुका था, हम आपको बोले भी थे क्वेश्चन जो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो किस आर्टिकल के तहत, देखिए 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा, समझे ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो इसमें क्या है, यह राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या हथियारों के विद्रोह, मतलब जिसको सशस्त्र विद्रोह बोलिए, के समय राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 352, ये याद कीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में लगता है यदि वहाँ का जो मतलब विधानसभा हो, मतलब विधानसभा, विधानमंडल बोलिए, विधानमंडल यदि विफल हो जाए, विधानमंडल किसी राज्य का विफल हो जाता है, तो राज्यपाल द्वारा मतलब राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मतलब प्रेरित किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 में लगता है, और जो वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360 में लगता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जल संधि क्या है। जल संधि तो जानते हैं, जल दमरू मध्य, ये सब जानते हैं। तो जल संधि क्या है, क्वेश्चन आया था। तो जल संधि क्या है बताइए। जल संधि के संरक्षण और उपयोग पर यूएनईसीई कन्वेंशन ट्रांसबाउंड्री सतह और भूजल का सहयोग को बढ़ावा देता है, और उनकी सुरक्षा और अस्थायी प्रबंधन को मजबूत करता है। ये क्या है, जल संधि है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन में क्या आया था आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, धातु अयस्क है तो कागज क्या है। देखिए कागज क्या है, देखिए कागज को उस सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक पतली शीत होने की विशेषता है, जो कि सूखे और कड़े होने के अलावा सब्जी के तंतुओं या सामग्री के मैदान से बना होता है और पानी के साथ मिश्रित हो जाता है। आप लोग जानते हैं ना कागज क्या, कागज मीन्स क्या, कागज मीन्स हो जाता है जो आप पेपर पे लिखते हैं, जो चीज़ पे आप लिखते हैं उसी को ना कागज बोलते हैं। तो इसका उपयोग मूल रूप से किस में होता है, लिखने में होता है, आकर्षित करने में होता है, उसके बाद कोई चीज़ को लपेटने में किया जाता है। तो आपको क्या है, कमेंट में लिख दीजिएगा, जो चीज़ ऑप्शन में था ना कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था यहीं तक था, और जो भी क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट को पता होगा तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना तो उसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे। तो इसके लिए क्या है, देखिए नंबर नोट कर लीजिए 7564864459, शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्या करना है, आपको क्वेश्चन कुछ भी याद आए थर्ड शिफ्ट 19 मार्च 2023 का, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। समझ गए होंगे। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।